साथियों, अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर राजनीतिक रंजिश के कारण या वो व्यक्ति जो है वो आपसे द्वेष भावना रखता है और आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी है, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया है, तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। कानून के अंदर ऐसे रास्ते हैं जिन रास्तों पर चल करके आप न्याय ले सकते हैं, आप रिलीफ ले सकते हैं, आप गिरफ्तारी से बच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कानून के अंदर ऐसे रास्ते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना होगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम दीपक कुलड़िया है। मैं पेशे से वकील हूं और मैं भादरा सेशन कोर्ट में अभ्यासरत हूं। दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति आपके साथ राजनीतिक रंजिश रखता है और आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अगर कोई भी पुलिस थाने से आपको कॉल आता है तो आप पुलिस थाने पहले ना जाएं, पहले पता करें कि आपके ऊपर जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है या फिर किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है और उस एफआईआर से आपका संबंध है, तो आप पता करिए कि उस एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई हैं पुलिस के द्वारा, वो धाराएं दोस्तों गंभीर प्रवृत्ति की है या नहीं, यानी कि कोग्निजिबल क्राइम है या नहीं, नॉन बेलेबल क्राइम है या नहीं। अगर आपको ऐसा पता नहीं चलता है तो आप वकील साहब से आप उस एफआईआर की कॉपी लेकर के जाएंगे और वकील साहब से पता करेंगे। अगर आपको दोस्तों सबसे पहले एफआईआर की कॉपी लेनी है तो आप ऑनलाइन कॉपी निकलवाइए, लेकिन कुछ एक मामले ऐसे हैं जिनमें ऑनलाइन कॉपी उपलब्ध नहीं होती, यानी कि जो छेड़खानी के मामले हैं, जो पॉक्सो के मामले हैं, जो SC ST के मामले हैं, उनमें एफआईआर जो है दोस्तों शो नहीं करता है राज कॉपी या अन्य कोई ऐप जो राज्य सरकार का है उसके ऊपर। इसके लिए आपको क्या करना होगा, CRPC की धारा 157 में ये प्रोविजन है दोस्तों, कोई भी पुलिस थाना अगर एफआईआर दर्ज करता है तो वो संबंधित न्यायालय में, यानी कि उस थाने का जो ज्यूरिडिक्शन है उस थाने के ज्यूरिडिक्शन वाले न्यायालय में एफआईआर की कॉपी भेजता है। इसके लिए आप वकील साहब से मिलकर के एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी लेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, उस सर्टिफाइड कॉपी की सहायता से आप न्याय प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप वकील साहब को तमाम बातें, तमाम फैक्ट बताएंगे और आपके पास ऐसे कोई फैक्ट हैं, ऐसे कोई प्रूफ एविडेंसेस हैं जो इस मामले में काम आ सकते हैं, तो आप वकील साहब को बताएंगे। वकील साहब जो हैं वो CRPC की धारा 438 के अंतर्गत जो है दोस्तों आपको रिलीफ प्रदान करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, CRPC की धारा 438 में ये प्रोविजन है कि आपकी गिरफ्तारी से पहले जमानत हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट जो है उसको लगता है, कोर्ट को, कि वास्तव में ये मामला जो है वो बिल्कुल द्वेषतापूर्ण और राजनीतिक रंजिश के कारण करवाया गया है और एप्लीकेंट जो है वो द्वेष भावना रखता है जो मुलजिम के साथ, जो है जो मुलजिम बनाया गया उस एफआईआर में, तो कोर्ट आपको रिलीफ दे सकता है। लेकिन CRPC की धारा 438 अगर खारिज कर दी जाती है कोर्ट के द्वारा तो दोस्तों पुलिस आपको डेफिनेटली कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। उससे बचने के लिए आपको हाई कोर्ट में जाना होगा। CRPC की धारा 438 में भी ये प्रोविजन है कि आपकी अगर ADJ कोर्ट खारिज कर देता है जमानत की याचिका, अग्रिम जमानत की याचिका, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसके लिए आपको पुलिस से कम बच करके रहना होगा, नहीं तो पुलिस जो है वो आपको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार कर लेगी। उसके बाद में दोस्तों अगर आपको रिलीफ मिल जाती है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके फैक्ट ऐसे मजबूत हैं जिनके आधार पर आप बेगुनाह साबित हो सकते हैं, तो दोस्तों CRPC की धारा 482 में भी ये प्रोविजन है कि आप हाई कोर्ट का रास्ता दे करके आप उस एफआईआर को रद्द करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके ऊपर जो एफआईआर की गई है वो क्वेश कर देगा हाई कोर्ट अगर आपके पास कुछ ऐसे फैक्ट हैं और पुलिस जो है वो आपको जानबूझ करके मुलजिम बनाना चाहती है और आपके पास ऐसे सबूत हैं जिससे आप बेगुनाह साबित हो रहे हैं। इसलिए दोस्तों ध्यान रखिए, अगर पुलिस थाना आपको कॉल करता है तो सबसे पहले आप पुलिस थाने ना जाएं, सबसे पहले आप अपने निजी प्रयासों से पता करें कि आपके ऊपर क्या मामला दर्ज हुआ है और उन मामलों में गिरफ्तारी बनती है या नहीं बनती। दोस्तों अगर उन मामलों में 7 साल या 7 साल से कम के जो मामले हैं, आपके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है और उन धाराओं में सजा 7 साल या फिर 7 साल से कम है, तो दोस्तों पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करती है। क्योंकि अवनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट गाइडेंस दी थी कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर 7 साल या 7 साल से कम की सजा वाले अपराध होते हैं तो पुलिस उनको CRPC की धारा 41A का नोटिस देकर के छोड़ देती है, यानी कि वो जांच में सहयोग करेंगे इसी कंडीशन के साथ। लेकिन ये जरूरी नहीं है दोस्तों। अगर पुलिस को लगता है कि ये व्यक्ति जो है वो गवाहों को डरा धमका सकता है या गवाहों को डरा धमका रहा है और जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, तो पुलिस आपको 7 साल तक की सजा वाले मामलों में भी गिरफ्तार कर सकती है। और पुलिस को ये लगता है कि मुझे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है, मुझे मोर इन्वेस्टिगेशन करना है, तो पुलिस जो है वो दोस्तों आपको तब भी गिरफ्तार कर सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा, आपको वकील की सहायता लेनी होगी, आपको कोर्ट की सहायता लेनी होगी, आपको कोर्ट की शरण लेनी होगी। अगर आपको न्याय चाहिए, अगर आपको रिलीफ चाहिए,
तो आप कोर्ट के माध्यम से भी रिलीफ ले सकते हैं। इसलिए कानून का जानना बेहद जरूरी है दोस्तों। अगर आपको कानून का ध्यान होगा, अगर आपको कानून की बारीकियां ध्यान होगी, तो आप अपने लिए तो रिलीफ करेंगे ही। अगर आपके किसी साथी, किसी संबंधी के साथ भी ऐसी घटनाएं घटती हैं तो आप डेफिनेटली जो है वो दोस्तों उनकी भी मदद कर सकते हैं। और पुलिस से अगर आपको नॉलेज नहीं है तो पुलिस हो सकता है आपके साथ ज्यादती करे, पुलिस हो सकता है आपके साथ दुर्व्यवहार करे, लेकिन अगर आपको नॉलेज और लीगल फैक्ट्स ध्यान में होंगे तो कानून में ऐसे रास्ते हैं जिनसे आप गिरफ्तारी से बच सकते हैं, जिनके सहायता से आप FIR को रद्द करवा सकते हैं। इसलिए दोस्तों अवेयर रहिए, जागरूक रहिए और कानून जानिए। थैंक यू दोस्तों।